स्टार प्रचारक एवं कांग्रेस नेता तौकीर रजा अलीगढ़ के पाम ट्री होटल पहुंचे और कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशियों को जीत के मंत्र दिए, जनता से भी वोट देने की अपील की। देखिए एक्सपोज न्यूज़ की खास रिपोर्ट। फ़िरका परस्त ताकतों को अंदेशा था कि उनको फ़ायदा पहुंचेगा, इस वजह से हमने अपनी पार्टी को सरेंडर किया है और कांग्रेस की हिमायत की है और कांग्रेस की हिमायत के लिए ही आज अलीगढ़ आना हुआ है। वही समाजवाद बीजेपी कहती है कि हमने सबका साथ सबका विकास को लेकर काम किया है। नहीं, उनकी कथनी और करनी में जो अंतर है वो सब जानते हैं। वो 80-20 की मानसिकता वाले लोग हैं और सोशल डिस्टेंसिंग वाले लोग हैं। सोशल डिस्टेंसिंग उनकी हमेशा से मानसिकता रही है। गोडसेवादी लोग हैं, गांधीवादियों को जलील करने का काम किया जा रहा है। तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर ये बात सच्ची होती तो ये 80-20 की बात ना करते। और हमारी भारतीय जनता पार्टी से, ख़ास तौर से मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारी तो लड़ाई हमेशा कांग्रेस से रही, हम कांग्रेस से लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी से हमारी जो लड़ाई है वो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को बेचने का काम कर रही है और हम अपने देश को बिकते हुए देखते रहें, ये हमारा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। तो कांग्रेस ने हमारे साथ ज्यादती की या जो कुछ भी किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी देश का नुकसान नहीं किया, हमेशा देश को बनाने का काम किया। तो देश प्रेम की भावना हमारी ये कहती है कि जो देश के लिए बेहतर से बेहतर कर सकता है हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए और जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है हमें उसकी मुखालफत करनी चाहिए। तो एक तो ये लोग बहुत मनहूस हैं, जो अपनी बीवी संभाल के ना रख सके वो देश को संभाल के बैठा हुआ है। नफरतें फैलाना, फिरका परस्ती फैलाना, तासुब फैलाना, दंगे फसाद की राजनीति करना, इन दंगे फसाद से और अभी जो कुछ भी आपने सुना होगा, धर्म संसद वगैरह का जिक्र बार बार आ रहा है, उसमें कैसे कैसे अधर्मी जमा हुए। उनमें एक सच्चा साधु था जो उस अधर्म संसद को छोड़कर वॉकआउट करके गया। एक सच्चा साधु था और ये सारे के सारे साधु के भेष में राक्षस। साधु बनके ही तो रावण भी आया था। साधु बनके रावण आया था सीता मैया का अपहरण करने। ये साधु के भेष धर के आए हैं हमारे देश की एकता और शांति का अपहरण करने। ऐसे साधुओं को हिंदू समाज से मैं अपील करता हूं कि ऐसे राक्षस जो साधु के भेष में आ रहे हैं आप लोगों के दरमियान, इन साधुओं से आपको अपने आप को बचाना है। जिस तरह कि आपने कहा दंगई की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार कहती है कि हमारे शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ है। हाँ, दंगा नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। मैं तायद करता हूँ एक भी दंगा नहीं हुआ है। वो दंगा क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि दंगा तुम ही करते थे। चोर आज चौकीदार बना बैठा है इसलिए चोरी नहीं हो रही है। और मुझे यही अंदेशा है, मैंने अखिलेश यादव से भी ये बात कही थी कि आपके पास क्या रूट मैप है, आपने 5 साल का क्या प्लान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को हम हराने वाले हैं, लेकिन ये जब उतरेंगे तो अपनी पुरानी राजनीति पे आएंगे। दंगा फसाद, गली गली मस्जिद में सुअर का गोश्त और मंदिर में गाय का गोश्त और क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग, वो तमाम तमाशे होंगे। आप बताओ, आप दंगों को कैसे रोकोगे, कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि आपके दौर में 176 दंगे हुए थे 12 से 17 तक। तो अखिलेश यादव कोई माकूल जवाब नहीं दे सके और मैंने ये महसूस किया कि उनके पास कोई विज़न नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, बस वो हवाओं में उड़ रहे हैं। तब मैंने मजबूर होकर, क्योंकि किसी भी सूरत में हमें अपने प्रदेश में
खास तौर से हमें अपने प्रदेश को दंगों से बचाना है और भारतीय जनता पार्टी से बचाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लिए मनहूस है और देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करने चाहिए, अपने ईश्वर को याद करना चाहिए, अपने ईश्वर से गुहार करनी चाहिए, अपने लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए, वो लोग शासन में बैठकर बेईमानी करने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग ढोंगी हैं। इन ढोंगियों से ख़ास तौर से मैं हिंदू भाइयों से कहता हूँ, मुसलमान, मुझे यकीन है कि मुसलमान इस बात सूझबूझ के साथ सेकुलर वोट को बंटने नहीं देना है, किसी भी सूरत से मुत्तहिद रखना है। हमारे यहाँ हत्तल इम्कान हमारी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई जाए, लेकिन अगर कहीं कोई कमी बेशी रह जाती है तो जो सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले लोग हैं उन लोगों को मुत्तहिद कर उन पार्टियों को मुत्तहिद कर समर्थन लेकर या समर्थन देकर इंशाल्लाह एक बेहतर सरकार बनाई जाएगी, जो सबके मशवरे से और जो सबका साथ और सबका विकास कर सकेगी। अभी आपने कहा कि दंगे बीजेपी ही कराती थी, तो अखिलेश सरकार में प्रिवेंशन डिटेक्ट आपका कानून पहले से बना हुआ था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, मैंने तो बार बार अखिलेश यादव से ये बात कही। हाँ, तो वो सरकार ने क्यों नहीं की? और अभी भी मैं पिछले दिनों जब अखिलेश यादव से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे ये बात कही थी कि एक दंगा जांच आयोग बनना चाहिए कि अगर चोर असली पकड़ लिया जाएगा तो दोबारा चोरी होने का अंदेशा खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बात करते हैं, सोचते हैं, इस पे गौर करते हैं, दंगा जांच आयोग। मैंने कहा उसकी कानूनी हैसियत होनी चाहिए जो डीएम और एसएसपी का भी जवाब तलब कर सके कि दंगा कैसे हुआ और असल दंगाई कौन है। उन्होंने मुझसे कहा कि दिवाली के बाद आपके साथ दोबारा बैठेंगे और इस पे चर्चा करेंगे और इसे मैनिफेस्टो में रखेंगे। लेकिन उनका दिवाली के बाद, मैं उनसे ये पूछना भूल गया कि कौन सी दिवाली के बाद। वो दिवाली का बाद उनका अभी तक नहीं आया है। तो जो सबसे कमज़ोर बज़ाहिर उत्तर प्रदेश में, जैसा आप लोगों ने अभी कहा कि ज़मीन तलाश कर रहे हैं, तो अपनी ज़मीन है, अपनी ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़े हो गए हैं, उन कब्ज़ों से अपनी ज़मीन को मुक्त कराने का काम किया जा रहा है। और मुसलमान नाराज़ हुआ था तो बाकी लोग भी नाराज़ होकर अलग हो गए थे, अब मुसलमान साथ आया है, बाकी तमाम बिरादरियाँ भी इंशाल्लाह साथ नज़र आ रहा है कि आ रही हैं। पंडित हजरात भी आ रहे हैं। विकास की बात जो लोग करते हो, उन्होंने विकास का कत्ल किया, इनकाउंटर किया, ये आप लोग ये सवाल नहीं करते हो। जो विकास की बात करते हैं उन्होंने ही विकास का इनकाउंटर सरेआम किया है। तो विकास जैसे वाकयात नहीं होने चाहिए, ज़ियाउल हक अंसारी जैसे वाकयात नहीं होने चाहिए, अखलाक जैसे वाकयात नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम कोशा हैं और इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं और इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम देश से प्यार करते हैं, अपने प्रदेश में अच्छी सरकार चाहते हैं। बहुत तमाम काम हो रहा है। ये सरकार अगर रहेगी तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में मुझे अंदेशा है इस बात का कि गृह युद्ध ये करा देंगे। और अगर गृह युद्ध से बचाना है देश को, अपने प्रदेश को, तो हमें सबको मिलके एक सेकुलर जमात ऐसे ही इज्तिमा करने की जरूरत है जैसा आपने किया। हाँ, मैंने इज्तिमा किया, अलग ऐलान किया और मैंने उसमें एकता और भाईचारे की बात की। गोदी मीडिया ने कटिंग करके मेरे वो जुमले जो मैंने अच्छाई के लिए कहे थे, उन जुमलों को काट के उन्होंने बुराई के लिए और नफरत फैलाने के लिए दिखाया। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि अगर अच्छाई की तरफ एक बात जाती है और बुराई की तरफ 99 बातें जाती हैं, तो उन 99 बातों को नजरअंदाज कर दो, उस एक को पकड़ो जो पॉजिटिव है। इन्होंने मेरी 99 बातें, वो जो अच्छाई की तरफ लेके जा रही थी, उनको नजरअंदाज कर दिया। मैंने कहा तुम्हें भारतीय जनता पार्टी कैलाश मानसरोवर तुम्हें नहीं दिलवा सकती। हमारे अंदर हिम्मत है, ताकत है, हमें हथियार दो, फौज को थोड़े दिन के लिए आराम करवाओ, हम जाएंगे अपने हिंदू भाइयों के लिए लड़ेंगे और कैलाश मानसरोवर अपने देश में वापस लाएंगे। हमें हथियार दो, हम में इतनी हिम्मत ताकत है, हम अपने पाकिस्तान को वापस अपने हिंदुस्तान में मिला सकते हैं।
हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, लड़ने की हिम्मत भी है और ताकत भी है, हम अपने देश के दुश्मनों से लड़ना चाहते हैं। तुम हमसे लड़ना चाहते हो, हिंदुस्तानियों को फैसला करना है और खासतौर से हिंदू समाज को यह फैसला करना है कि देश में अमन रहना चाहिए या दंगा फसाद रहना चाहिए। दंगा फसाद रहना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दीजिए, और अगर अमन, शांति, भाईचारा, एकता और तमाम लोगों के लिए बराबरी का माहौल बनाना है तो कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिन सीटों के ऊपर कांग्रेस के उम्मीदवार कमजोर हैं, वहां मुसलमान किस हिकमत अमली से और सेकुलर जो फोर्सेज हैं वो किस हिकमत अमली से काम कर रहे हैं? देखिए, मैं तहकीक करके जा रहा हूँ जहाँ जा रहा हूँ। मैंने कांग्रेस की हिमायत की है, बिका हुआ नहीं हूँ। मेरी मर्जी है, जहां मुझे उम्मीदवार अच्छा लगता है, कांग्रेस का उम्मीदवार बहुत अच्छा लगा, मैं आ गया, और जहां जहां जाने से पहले तहकीक करा लेता हूँ। मैं ये चाहता हूं कि किसी भी सूरत पे हमारे वोटों का बिखराव ना हो, तकसीम ना हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी सूरत से जाए और अगली सरकार ऐसी खुद मुख्तार ना बने कि उसके गलत फैसलों को भी लोगों को मजबूरन मानना पड़े। हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन तन्हा कांग्रेस की सरकार ना बने, इन्हें भी किसी का समर्थन लेना पड़े, और अगर समाजवादी की सरकार बने तो समाजवादी की भी तन्हा सरकार ना बने, हमारे समर्थन के बगैर और हमारी शमूलियत के बगैर उनकी सरकार ना बने। ऐसी सरकार बनेगी तो बातचीत से, मशवरे से तमाम फैसले होंगे और वो देश और प्रदेश के हित में। बहुत पुराने फॉर्मूले को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी यही फार्मूला काम करेगा। सेकुलरिज्म को मुत्तहिद होना चाहिए। इन लोगों को चुनाव से पहले इत्तेहाद करना चाहिए था, चुनाव से पहले इत्तेहाद नहीं कर सके, चुनाव के बाद इत्तेहाद करना ही पड़ेगा, वरना ये भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को बर्बाद कर। बीजेपी को जो हराए उसे वोट दें। बीजेपी को जो हराए उसे वोट नहीं दें। जो बेहतर से बेहतर, कमजोर मेरा कैंडिडेट है, अगर सबसे कमजोर उत्तर प्रदेश में अगर कोई था तो वो कांग्रेस थी, और मैं कांग्रेस के हक में मैंने फैसला किया। मैंने कांग्रेस के हक में फैसला किया क्योंकि इनके विचार मुझे अच्छे लगे। इन दोनों भाई बहनों का सेकुलरिज्म मुझे ढकोसला नहीं लगा, इसलिए मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जिसके साथ खड़े हुए हैं उसकी सरकार बनी है, इंशाल्लाह इस बार कांग्रेस की सरकार बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 1 मिनट मौलाना तौकीर रज़ा साहब बरेली से आए हुए हैं और कांग्रेस की हिमायत में आए हुए हैं, और कोशिश यही की जा रही है मौलाना के ज़रिए कि मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को बहुत सूझबूझ के साथ वोट कास्ट करना चाहिए, और मौलाना ने यही अपील आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। आप किस तरह देखते हैं अपने चुनाव को? मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपने चुनाव को मैं देख रहा हूँ कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है और किसी से नहीं है, और इंशाल्लाह 76 अलीगढ़ शहर की सीट कांग्रेस पार्टी की जीत रही है। मेन मुद्दे क्या लेके आप उतरे हैं मैदान में? देखिए, सबसे मेन मुद्दा है हमारी हिफाजत। आज कोई भी समाज महफूज नहीं है। अगर हमारे पास अच्छी सड़क है, अच्छा खाना है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम अपने घरों में महफूज नहीं है तो वो सारी चीज़ें बेकार हैं। और इसके अलावा शहर के सैकड़ों मसाइल हैं। सड़क हमारे पास है नहीं, गड्ढे वाली सड़क है हमारे पास पार्किंग स्लॉट नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, शहर के अंदर एक कोई बेहतर शिक्षा संस्था नहीं है, शहर के अंदर कोई बेहतर स्वास्थ्य सर्विस नहीं है। तो शहर के अंदर, अलीगढ़ शहर क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए उससे शहर के निवासी महरूम है, जिसके लिए उनको पोल में सिविल लाइन में आना पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, अलीगढ़ शहर से आवाम मुझे विधायक चुनती है, तो वो सारी मूलभूत सुविधाएं मैं आवाम के बीच लेके जाऊंगा। आप कह रहे हैं आपकी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन शहर असेंबली से 4 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में है, तो क्या मुस्लिम वोट तकसीम नहीं होगा? मुस्लिम वोट तकसीम नहीं होगा, मुस्लिम वोट एक ही जगह पर पड़ेगा। कांग्रेस को, मोहम्मद सलमान इम्तियाज को इंशाअल्लाह। और कमेटी के वोट मिल रहे हैं।